आदेश जय श्री महाकाल। हमने कल एक वीडियो डाला था संतोष चिरकूलाल के लिए। ये जो संतोष है ये सबसे बड़ा हरामी, सुअर का बीज और कुतिया का बच्चा है। लेकिन कहते हैं ना कि कई सारे लोगों के पेट में दर्द होता है, तो ऐसे ही किसी के पेट में दर्द हुआ तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ। और इन पेट में दर्द होने वाले लोगों की हकीकत क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे पास हर बात का जवाब है। बहुत सारे लोग धर्म की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान की बात करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सत्यता विचारों से परे होती है। मैंने सदैव व्यक्ति को सही का मार्ग सिखाया है, सदैव सत्य बोलना सिखाया है, और हमने सदैव सिखाया है कि सूरवीर बनो, कायर नहीं। क्योंकि कायरों का जो रक्त है वो सिर्फ कायर पैदा कर सकता है, और कायर किसी भी समाज के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। और एक और बात है, जब मैंने ये वीडियो बनाया, ये नंबर देख रहे होंगे आप, ये है संतोष का नंबर, चिरकूलाल का। इसके पहले ही वीडियो बनी थी और तसल्ली से मैं माँ बहन करता हूँ ऐसे लोगों की जो हरामखोर हैं, जो कमीने हैं और नालायक हैं। ना मैं लोगों के हिसाब से चलूँगा, ना मैं समाज के हिसाब से चलूँगा। क्योंकि समाज सिर्फ एक समूह है लोगों का, खोखले लोगों का समूह है। समाज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। समाज हम बनाते हैं, हम और आप मिलके एक समाज बनाते हैं। हम जहाँ पे 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहीं समाज बन जाएगा। तो इसका अर्थ है कि समाज जैसी कोई चीज़ नहीं है। समाज सिर्फ एक जत्था है लोगों का, एक विचारों का एक समूह है। इस वीडियो में हमने स्पष्ट तौर पर ये लिखा था कि महिलाएं ना देखें वीडियो, ये लिखा था। और ये किस लिए लिखा था? इसलिए लिखा था ताकि महिलाएं इस वीडियो पे ना आएँ। और वाकई में महिलाएं नहीं आईं। अब अगर कोई महिला इस पे आएगी तो वो हद दर्जे की घटिया महिला होगी, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई महिला यहाँ पे इस वीडियो पे आके कमेंट करेगी तो वो हद दर्जे की घटिया महिला होगी। कारण क्या है? क्योंकि इसमें वार्निंग दी गई है कि ये वीडियो महिलाओं के लिए नहीं है। इस वीडियो के अंदर गाली गलौज है, कुछ अमर्यादित शब्द हैं, लेकिन ये अमर्यादित शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सबक सिखाने के लिए, सामने वाले के कान में से खून निकालने के लिए। जिसने उसको पैदा किया है, वो जहाँ से निकला है, उस कोख को जब गालियाँ पड़ती हैं ना, तब इंसान की अकल ठिकाने आ जाती है। और फिर भी अगर अकल ठिकाने ना आए तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं एक कमेंट दिखाऊंगा। इसी वीडियो पे एक कमेंट आया है एक महिला का, तो मैं पहले इस महिला का पूरा एक्सरे करूंगा और इस महिला की हकीकत आपके सामने लेके आऊँगा कि ये जो ऐसी महिलाएं हैं ये किस कैटेगरी की महिलाएं होती हैं और इनकी औकात क्या होती है, और कहीं से भी इन्हें सम्मान देना उचित है ही नहीं। और मैं अपनी बात को पूरा स्पष्ट करूँगा। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, अगर आपके अंदर ज्ञान है, तो मेरी एक एक बात से आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रामाणिकता रखते हैं अपने अंदर, अगर आप बुद्धिजीवी विचार रखते हैं अपने अंदर। बुद्धिजीवी विचार सदैव कड़वे होते हैं, लेकिन जो एक बार ये कड़वी दवा ले लेता है, दोबारा उसको ज़िंदगी में मीठा जहर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम आपको एक कमेंट दिखाते हैं। चलिए, ये हम एक कमेंट में पहुँचे। ये एक आईडी है, ओम साईं नाम से आईडी बनाई गई है। इसमें ये लिखा हुआ है, पढ़ के भी आपको हम सुना देते हैं। मैं एक साईं भक्त हूँ, जो एक माता और बहन भी हूँ। मुझे इस देश का और उस कोख का दुर्भाग्य लगता है जिसने तुम जैसी और संतोष जैसी आत्माओं को संतान रूप में धारण किया। कुछ लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने जानबूझकर ये वीडियो आधी सुनी और मेरा मातत्व से भरा मन चित्कार उठा। तुम जैसे हैवान साधकों को देखकर और सुनकर। बेटा, मैंने 1-2 बार तुम्हारी वीडियो सुनी, तुम्हारे सरल ज्ञान से मैं प्रभावित हुई। पर अब मन में शंका है कि जब तुम शक्ति स्वरूपा किसी की माँ, बेटी, बहन की इज्जत नहीं कर सकते तो जगत जननी माँ को कैसे आदर आपका स्वागत है। अब सभी स्पोर्ट्स से
तो आगे आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इसको पहले तो मैं कहाँ था, मैं आगे आपको सुनाऊँ। हाँ, इसके बाद ये क्या लिखती हैं, माँ बेटी बहन की इज्जत नहीं कर सकते तो जगत जननी माँ को कैसे आदर और श्रद्धा से भरकर तुम ध्यान करते हो। कैसे तुम्हें प्रभु महाकाल और महाकाली माता से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तुम जैसे लोगों को परम शक्ति से शुभ आशीष कहाँ से मिलेगा। इतनी गंदी भाषा को बोलकर प्रयोग कर तुम कई भावी नस्लों को बर्बाद कर रहे हो, पापी बना रहे हो। 18 साल का मेरा बेटा है जिसने कभी किसी नारी को नहीं छुआ। क्या साधारण आचरण से भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। मेरे इष्ट साईनाथ महाराज और शिव शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि तुम, यदि मेरी आहत भावनाएं एक नारी माँ की सच्ची भावना है तो तुम दोनों की शक्तियाँ तुमसे छिन जाएं। तुम्हें कभी भी परमपिता का मंगल आशीर्वाद प्राप्त ना हो और तुमसे कोई भय नहीं लगता है। मैं एक भक्त हूँ और आपसी आदर और प्रेम में विश्वास रखती हूँ। यदि मेरे कभी भी साईं प्रभु की आगे ये मोहतरमा कहती हैं, मैं एक भक्त हूँ जो आपसी आदर और प्रेम में विश्वास रखती हूँ। यदि मैंने कभी भी साईं प्रभु को एक क्षण भी याद किया हो, मैंने आराधना की हो, तो मेरे वचन की लाज रखें। अब उनसे मेरी यही प्रार्थना है। तो चलिए बारी बारी से पहले मैं इस औरत के जवाब दूंगा और पूरे प्रामाणिकता के साथ दूंगा और इसके साथ साथ इस महिला की हकीकत दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसके एक प्रश्न का जवाब दूंगा, बाकी मैंने कमेंट में भी जवाब दिया है वो भी बता दूंगा। हमारी नज़र में सिर्फ इंसान के कर्म महत्वपूर्ण हैं, ना कोई स्त्री महत्वपूर्ण है, ना कोई पुरुष महत्वपूर्ण है। गलत आचरण करने वाला पुरुष भी हमारी नज़र में उतना ही गलत है जितना एक स्त्री गलत है। स्त्री होने का हक ये नहीं है, स्त्री होने का हक ये नहीं है कि आपको कोई एक राइट्स दिया गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इनकी बात हम ले लेते हैं। जैसा इन्होंने बोला है कि मुझे इस देश का और उस कोख का दुर्भाग्य लगता है, तो मैं सबसे पहले इस महिला के चरित्र के ऊपर प्रश्न उठाऊंगा। ये ओम साई नाम की जो महिला है, पहले इसके चरित्र के ऊपर प्रश्न उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा पहले मैं ये दिखाता हूँ। अब चलिए इस जो ये महिला है ना ओम साई नाम की आईडी से, अब देखिए ये अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताती है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक बताती है। अब इसकी ओरिजिनलिटी देखिए, ये है, इसको आशिकी लड़ाने से फुर्सत नहीं है। इस औरत को आईडी का नाम ओम साई, इस तरीके से ज्ञान दिया जाता है कमेंट में। और इसकी आशिकी देखिए आप, बेस्ट सॉन्ग ऑफ अरिजीत, सोनम जी, ये सारे सॉन्ग सुनती है ये। आजकल इसकी बुढ़ापे में भी इसकी ये जो हरकत है ना, ये आज तक नहीं गई। इससे इसकी औकात पता लगेगी आपको कि इसकी ओरिजिनलिटी क्या है। अब मैं बात करता हूँ, ये देख लीजिए, अगर ये वाकई में एक धार्मिक महिला होती, वास्तविकता में अगर ये सही महिला होती, तो इसके लिस्ट में ये गाने ना दिख के बल्कि यहाँ पे कोई भगवान के भजन दिखाई देते। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये वो महिलाएं हैं जो अपने पति को चीट करके किसी और पुरुष के साथ जाके उसके बिस्तर पे सोती हैं। ये औकात होती है ऐसी महिलाओं की, और ऐसी महिलाओं को मैं रत्ती भर भी सम्मान नहीं देता हूँ, भूल जाइए, रत्ती भर सम्मान नहीं देता हूँ। मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ चरित्र का सम्मान है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। अगर कोई पुरुष चरित्रवान है उसका सम्मान है, कोई स्त्री चरित्रवान है उसका सम्मान है, लेकिन चरित्रहीन स्त्री का कोई मेरे नज़र में महत्व नहीं है। अभी इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, ये इसका URL ले लिया मैंने, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अब हम इसके ये सारे के सारे देख लीजिए। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसकी ओरिजिनलिटी तो आप देख ही चुके हैं, और दूसरा इसका कमेंट का मैं जवाब देता हूं कि इसको अभी तक पता नहीं होगा इसका जो लड़का है ना कितने बार हस्त मैथुन करता है, पता नहीं होगा। ये वही औरतें हैं जिनका DNA ही दूषित है, और ये वही औरतें हैं जिनके लड़के आगे चल के जितने भी ये रेप केसेस वगैरह आप देखते हैं ना, ये सब इन्हीं लोगों के लड़के करते हैं, इन जैसी औरतों के लड़के करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके खून में शामिल है ये चीज़, इनके DNA में शामिल है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब एक और बात करते हैं। अब रही बात तुम्हारे साईं की, तो तुम इंसानों को पूजो,
तुम भगवान को मत पूजना, तुम सिर्फ साईं साईं गाना गाना केवल। आज से 200 साल हुए होंगे साईं को केवल आए हुए, 300 साल हो गए होंगे हद मार के, लेकिन अगर तुम्हारे साईं से अगर बात की जाए तो फिर साईं से बड़े तो गोरखनाथ जी हैं, साईं से बड़े तो तुम्हारे कबीर हैं, साईं से बड़े तो और बड़े हैं फिर तो नानक जी। इंसानों को पूज रहे हो, तुम्हारे दिमाग में गोबर भर चुका है। ऊपर वाले का नाम लेने में तुम्हें शर्म आती है, और शर्म करना चाहिए तुम्हारी जैसी औरतों को अपनी कोख के ऊपर। जो तुम्हारी जैसी कोख से जो लड़के निकलते हैं ना, वही दुराचार करने वाले बनते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। बाहर तो तुम धार्मिकता दिखाते हो, लेकिन अंदर तुम्हें आशिकी लड़ाने से फुर्सत नहीं है। और एक और बात कि कोई भी व्यक्ति हो, इन्हें रिश्ता बड़ी जल्दी लगाना होता है। बेटा बोलने से पहले इतनी औकात बनाओ, अपने अंदर वो चरित्र लेके आओ कि तुम्हारे मुंह से बेटा सुनना भी अच्छा लगे। तुम्हारी जैसी चरित्रहीन औरतों से बेटा छोड़ो, हम नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। और एक और बात कि जो एक और कहा गया है यहाँ पे कि जो औरतों का सम्मान नहीं कर सकता है वो माँ भगवती का सम्मान क्या करता होगा। तो सुनिए, औरत की जो इज्जत है, औरत का जो सम्मान है, वो सम्मान उसके आचरण से किया जाता है। अगर किसी महिला का आचरण बहुत अच्छा है, वो देवी तुल्य मानी जाती है। और कई सारी वीरांगनाएं हमारी भारत भूमि पे जन्म लिया है, कई सारी वीरांगनाओं ने, और आज भी वो पूजनीय हैं। और एक और बात कि जो पूजनीय होता है वो चरित्र से पूजनीय होता है, अपने गुणों से पूजनीय होता है, कोई जाति से पूजनीय नहीं होता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक केस आया था, एक केस, शबनम नाम की लड़की थी, उसने 11 कत्ल किए थे। क्या तुम चाहते हो, तुम्हारी जैसी औरतें ये चाहती हैं कि शबनम नाम की उस लड़की को सम्मान दिया जाए? क्यों सम्मान दिया जाए? ऐसे कत्ल करने वाले गुनहगारों को, जिसने अपनी आशिकी के चक्कर में पूरे परिवार को मार दिया था, पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था, तुम क्या चाहते हो ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाए? सम्मान छोड़ दो, ऐसे लोगों को दंड मिलता है। और यदि तुम कहते हो हर महिला पूजनीय नहीं है, भूल जाओ इस दिमाग को, भूल जाओ इस बात को, भूल जाओ अपने इस दिमाग की सोच को। कोई महिला पूजनीय नहीं है, पूजनीय है सिर्फ उस महिला का गुण। यदि गुणवान महिला है, निश्चय ही पूजनीय है। यदि किसी के हाथ कत्ल में रंगे हुए हैं, किसी का चरित्र दूषित हो चुका है, कहीं से भी वो पूजनीय नहीं है। अगर तुम्हारी सोच को अगर देखा जाए तो कल को तुम कहोगे कि हर बलात्कारी भी पूजनीय है। तुम हर स्त्री में अगर देवी को खोजते हो तो फिर हर पुरुष में भगवान को खोजो, हर पुरुष में तुम ब्रह्मा जी विष्णु जी को खोजो, और कल को तुम कहना कि कत्ल करने वाले को सम्मान दिया जाए, वो विष्णु जी का रूप है। मूर्ख हो चुके हो तुम सभी के सभी, सबके सबके दिमाग के अंदर गोबर भर चुका है, तुम्हारी सोच घास चरने जा चुकी है। शत्रु शत्रु ही होता है, शत्रु को अगर छोड़ दिया जाए तो इंसान जीवन में सबसे बड़ी हार खाता है। और जितना जितना गुनहगार गुनाह करने वाला है, उतना ही गुनहगार है गुनहगार को पैदा करने वाला। अगर पैदा करने वाले ने उसे पैदा ना किया होता तो वो गुनाह ना करता। तो ये कुछ जवाब है मेरे इस औरत को, और ये श्राप अपना अपने पास रखो। मैं बोलता हूँ तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला नहीं कोई बचेगा, मैं बोल रहा हूँ। ये एक दौर ऐसा भी आएगा, तब मेरी बात याद रखना। अगर ये औरत है तो ठीक है, और अगर ये चिरकुलाल ही है तो एक बार फिर से तुम्हारी माँ का भोसड़ा। अगर ये चिरकुलाल संतोष की आईडी है तो तुम्हारी माँ का भोसड़ा, और अगर ये औरत ही है तो मेरा ये तुम्हें वचन है कि एक दौर ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। कैसे कैसे मरेंगे तुम्हारे घर में लोग सोचना भूल जाओगे, लेकिन वक्त लगेगा इस चीज़ में। तुम्हारे बुढ़ापे तक में तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। जो लाठी पे तुम्हें बड़ा गुरूर है ना अपने 18 साल के लड़के पे, ये 18 साल का लड़का नहीं बचेगा तुम्हारा बुढ़ापे के टाइम पे, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। और बाकी इसमें बहुत सारे जवाब दिए गए हैं, ये आप देखिए, इसमें सारा कुछ लिखा है मैंने।
तेरे चरित्र का सत्य तेरे गुणों से ही बाहर आ रहा है। यदि तू सच्ची महिला होती तो जब चेतावनी लिखी थी वीडियो में कि ये वीडियो महिलाओं के लिए नहीं है, यदि तू सही महिला होती तो कभी भी वीडियो ना देखती। इससे साफ होता है तेरा चरित्र क्या है। दूसरा, हर औरत सम्मान के पात्र नहीं है। जो सूफ न खाओ पूतना हो उसे सम्मान नहीं दिया जाता है बल्कि दंड दिया जाता है। और ऐसे ही हर मनुष्य सम्मान का पात्र नहीं है। जो शिशुपाल है उसे सिर्फ दंड दिया जाता है। भिखारी जैसे भटकोगे तुम जैसे इंसान, क्योंकि इंसानों को पूजने वाले मूर्ख हो तुम। क्या जानोगे सत्य सनातन को। तुम्हारी कोख को धिक्कार है जो सिर्फ कायर पैदा कर सकती है, सूरमा नहीं। मूर्ख, दुष्टा, पापनी औरत, ओम साईं की बच्ची तुम वो हो। अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत करेगा तो तुम्हारा लड़का भी उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि कायरों को पैदा किया है तुमने। जितने भी ये कायर पैदा होते हैं ना, ये कायर ऐसी महिलाओं की कोख से पैदा होते हैं। और ऐसी महिलाओं की कोख को धिक्कार करता हूँ मैं। और वीरांगनाओं की कोख को मेरा सत सत नमन। इंसान का उसके चरित्र से ही सम्मान किया जाता है। फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुरुष महिला से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है केवल इंसान की सोच से। यदि कोई त्यागी मनुष्य है, किसी ने अपने जीवन में बलिदान दिया है, तो वो महिलाओं से कहीं लाख गुना सम्मान का पात्र है। यदि उसने अपने जीवन में बलिदान दिया है। ये देखिए, ये है URL लिंक, देख लीजिए आप सभी लोग। और इस URL लिंक से आप इसके चैनल पे पहुंचेंगे। और मैं इसका कम्युनिटी के इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक डालूंगा। सम्मान जब तक दिया जा सकता है जब तक व्यक्ति सम्मान के पात्र हो। जब उदंडता करने लगे तो दंड मिलना ही चाहिए। जब लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा को नहीं छोड़ा, जब कन्हैया जी ने पूतना को नहीं छोड़ा, जब विश्वामित्र जी ने राम जी को बोला, जब एक यक्षिणी ने अत्याचार करना प्रारंभ किया तो राम जी को विश्वामित्र जी ने बोला कि तुम ये मत सोचो कि ये एक स्त्री है, तुम ये सोचो कि ये सिर्फ एक दुष्टा है और इसका वध करने में कोई बुराई नहीं है। जब उन्होंने नहीं सोचा तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं, हम कैसे सोच सकते हैं। सत्य पर अडिग हूँ और सत्य पर अडिग रहूँगा। जमाना हिल जाएगा लेकिन अपने सिद्धांत जब तक नहीं बदलूँगा जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। चरित्र की मुझे गरिमा पता है, मुझे अपना सत्य पता है। और ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये भविष्य में जवाब मिल जाए। और ऐसी महिलाओं को, यदि और कोई महिला ने अगर इस तरीके का किया तो हम ये भूल जाएंगे कि ये महिला है। क्यों? क्योंकि पूतना और सूर्पनखा जैसी महिलाओं की हम कभी भी इज्जत नहीं करते हैं, न कभी करेंगे। सिर्फ स्त्री जाति में जन्म ले लेने से कोई भी महान नहीं बन जाता है। कर्म करने पड़ते हैं तभी व्यक्ति महान बनता है। और यही पुरुषों के लिए भी है। कोई भी व्यक्ति अगर पुरुष जाति में जन्म ले ले तो कोई महान नहीं बन जाता है। महान बनने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, वो गुण घटित करने पड़ते हैं। जिन मूर्खों को शांति और शूरवीरता का फर्क न नजर आए, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। गलत समय पे गलत निर्णय लेना ये सबसे बड़ी जीवन की भूल है। और गलत समय पे गलत निर्णय किस तरीके से? जब कोई किसी महिला की इज्जत पे हाथ डाल रहा हो, उस समय तुम्हें हाथ में माला लेके भजन नहीं करना है, बल्कि तलवार लेके उसकी गर्दन काट देनी है या उसे दंड देना है। मृत्यु दंड नहीं तो ऐसा दंड दो कि जीवन पर्यंत उसे याद रहे। वही सच्चा व्यक्ति है, सच्चा मनुष्य है, और उसी को भक्ति से अधिक फल मिलेगा। लेकिन जो मनुष्य आंखों के सामने अत्याचार देखता रहे और आंखें बंद करके माला हाथ में लिए रहे कि मुझे क्या करना है, तो उससे बड़ा कायर कोई नहीं है। और यही आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि इन मूर्खों को और इन जैसी महिलाएं जो मूर्ख, दुष्टा और पापनी हैं, जिसकी ये ओम साईं जैसी आईडी है, जिसको ये देखिए, ये गाने देखने इसको बड़े पसंद हैं। ओम साईं की प्लेलिस्ट देखो, ये बेटा बोल रही है। इसकी आशिकी से तो लगता है कि ये कोई छिछोरी औरत है। किसी को बेटा बोलने के लिए पहले औकात बनानी चाहिए। और दूसरी बात सुनो, हम पिंडदानी हैं। हमने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया है। हमने अपने कुल से संबंध नष्ट कर लिया है। हमने हमारी जन्म देने वाली जो माँ है, हमारा जो परिवार है, उससे रक्त संबंध विच्छेद कर लिया है पिंडदान क्रियाएं करके। फिर तुम्हारे जैसी पापनी और दुराचारी महिलाएं, दुष्टा, हमें बेटा कहने लायक नहीं हैं।
विश्वनाथ अघोरी नाम है हमारा, आप नाम ले सकते हैं, कोई सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये सभी को संदेश है, जो आपका दिल आए आप वो बोल सकते हैं। आप विश्वनाथ अघोरी बोल सकते हैं, कोई जी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जी से हम बलिष्ठ नहीं होते हैं, हम अपने कर्मों से ही बलिष्ठ होंगे। हमारे कर्म हमें महान बनाते हैं। हम उत्तरदायी हैं महादेव को अपने जवाब देने के लिए। यदि मैं किसी को गालियां दे रहा हूं, मैं उत्तरदायी हूं महादेव को अपने जवाब देने के लिए। यदि मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूं, यदि मैं गलत हूं, तो मैं उत्तरदायी हूं महादेव को जवाब देने के लिए। लेकिन इन जैसे मूर्खों को जवाब देने के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। और ना ही समाज का हमें कोई फ़र्क पड़ता है। समाज मेरे लिए जीरो है। समाज के लिए आज तक नहीं सोचा, ना मैं कभी सोचूंगा, क्योंकि समाज उन खोखले लोगों का समूह है जहाँ पर इतनी सारी कुरीतियाँ बसी हुई हैं, जिन कुरीतियों को मिटाते मिटाते साधु सन्यासी देह छोड़ गए। कभी सती प्रथा को रोका, तो कभी जातिवाद को रोका, कभी भेदभाव को रोका, तो कभी नस्लवाद को रोका, कभी पत्थर भी खाए इस जमाने से लोगों ने, कभी आलोचनाएं भी सुनी। किसकी खातिर? सिर्फ इस समाज की खातिर। तो ये समाज है खोखले लोगों का, और खोखले लोग बसते हैं इस समाज में। और जो इंसान समाज का सोच के जीवन में आगे बढ़ता है ना, वो जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो समाज का सोचता है वो सदैव दुखी रहता है, और जो समाज से परे होकर सोचता है वही जीवन में सफल होता है और अनंत की यात्रा करता है। लकीर के फ़कीर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन विरला ही मिलेगा जो अपने शोध से, अपने ज्ञान से, अपने आत्म चेतना से सत्य को पहचानेगा। तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए उस चीज़ का, तुम्हारे पास सत्य को बोलने का जिगर होना चाहिए। और फिर बोलता हूँ एक बात, ये चिरकुलाल जैसे जो लोग हैं, इन चिरकुलाल जैसे हराम के कुत्तों को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इन जैसे हरामियों को तो मैं वो हाल करूँगा कि ये याद रखेंगे, इनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये कोई नई बात नहीं है। और धिक्कार है इन चिरकुलाल जैसे लोगों को पैदा करने वालों का, क्योंकि जैसा डीएनए होता है वैसी ही संतान पैदा होती है। किसी सूरमा का डीएनए है तो सूरमा ही पैदा होगा, कायर नहीं। कायरों को सिर्फ वही लोग पैदा करते हैं जिनके रक्त में गाढ़ापन नहीं होता है। भीरू हो चुका है ये समाज, डरपोक। ये जो ओम साईं जैसी महिलाएं हैं, ये वही महिलाएं हैं कि इनके लड़के क्या करते हैं इन्हें कभी पता ही नहीं चलता है। जिस दिन इनके लड़के बड़ा कांड कर देते हैं, कोई आपराधिक गतिविधि कर देते हैं, उस दिन इन्हें पता लगता है। इतने सारे अपराधी हुए, किसको पता था? इतने सारे गलत कर्म करने वाले लोग थे, किसको पता था? कर्नाटक में जो केस हुआ था, जो आपके ये केस हुए थे, शिवा जोलू नाम का लड़का और अन्य लड़के जिन्होंने किसी बच्ची के साथ गलत किया, और अभी भी दिल्ली में गलत हो रहा है। कई लोगों ने अभी हाल में ही किसी बच्ची के साथ गलत किया। क्या इनके माँ बाप को पता था कि इन्होंने जिस संतान को जन्म दिया है वो एक दिन ऐसा करेगी? नहीं पता था ना। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी इसी महिला जैसे ही लोग हैं जिन्हें अपनी औलादों का पता नहीं है। लाख अच्छा है वो इंसान जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। और मैं कहता हूँ, अगर व्यक्ति चरित्र पे अडिग है, अगर व्यक्ति सही है, महिलाओं का सम्मान करना जानता है, किसी की इज्जत के लिए लड़ना जानता है, तो उससे महान कोई नहीं है। समाज को जवाब नहीं देना है। समाज में तो ऐसे खोखले लोग रहते हैं, इन महिलाओं जैसे, जिनकी ओरिजिनलिटी ये है। यहाँ पे देखिए, मैं एक साईं भक्त हूँ, ऐसी भक्त हैं ये साईं की। देखो इन साईं भक्तों की हकीकत, ये है इन साईं भक्त की हकीकत। ये देखिए, ये आशिकी वाले वीडियो देखने से इस औरत को फुर्सत नहीं है, बहुत बड़ी साईं भक्त बन रही है ये। इन जैसी जो घटिया औरतें होती हैं, उनको तो हम अपनी बेटी बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। और उम्र से कोई महान नहीं बनता है। 70-70 साल की महिलाएं हैं जो आज भी हमें गुरुजी ही संबोधित करती हैं, आज भी वो सम्मान रखती हैं, उनके लिए एक बच्ची वाला भाव आता है। 50-50 साल की महिलाएं हैं, उनके लिए एक बच्ची वाला भाव आता है। भाव उम्र से नहीं, भाव आत्मा से, शुद्धि से होता है।
उम्र बढ़ जाने से क्या होता है, आशिकी अगर किसी के दिल में चल रही है तो वो तो बुढ़ापे तक भी चलेगी। कैसा सोचना है इंसान को, ये तो इंसान सोचेगा। तो बस ये हकीकत है कुछ ऐसी महिलाओं की, बतानी थी बता दिया। लेकिन समस्त चरित्रवान महिलाओं को, समस्त चरित्रवान पुरुषों को, जिनके अंदर त्याग है, जिन्होंने जीवन में त्याग किया है, जिन्होंने अपने चरित्र को नहीं छोड़ा, जिन्होंने सदैव लोगों को सही मार्ग दिखाया, उन सभी का हम आदर करते हैं और सदैव करते रहेंगे। और इन जैसे जो धूर्त लोग हैं, चाहे वो सूर्पनखा जैसी औरतें हों, चाहे वो पूतना जैसी औरतें हों, चाहे वो दुशासन जैसे पुरुष हों, चाहे वो शिशुपाल जैसे पुरुष हों, इन सभी का हम खंडन करते रहेंगे और सदैव खंडन करते रहेंगे जब तक हम लोगों तक सत्य ना भेज दें इस जीवन में, तब तक इनका खंडन चलता रहेगा। ये बातें एक प्रवचन जैसा जरूर लगेंगी आपको, लेकिन सत्य है। अगर जीवन में आप उतार लेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसलिए सिर्फ इंसान के गुणों को सम्मान दो, इंसान को कभी मत दो। अगर किसी के अंदर गुण हैं सम्मान लायक तो सम्मान दो, अगर किसी के अंदर गुण ही नहीं है तो सम्मान मत दो। अगर कोई 60 साल का बुजुर्ग है और आप उसको कुछ गलत करते देखते हैं, दुराचार करते देखते हैं, किसी के साथ कुछ गलत चीज़ें करते देखते हैं, उठा के पटक दो, 4 लाते मारो बहन चोत को। उम्र बड़े होने से कुछ नहीं होता है। अगर आज भी गंदगी का कीड़ा उस 60 साल के बुढ़े के अंदर बैठा है तो उठा के पटक के मारो उसको। क्यों? क्योंकि ये समाज की गंदगी है। अगर तुम इनका आदर करते रहोगे, अगर तुम इन्हें इनकी उम्र से देखते रहोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला है। और हाँ, जो हकदार है वास्तविकता में, कोई 60 साल का बुजुर्ग है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा मनुष्य है, लोगों के लिए उसकी सही भावना है, सभी बच्चियों में उसको बच्चियां नज़र आती हैं, सभी महिलाओं में उसको अपनी बेटियां नज़र आती हैं। ऐसे ऐसे पुरुषों का सदैव आदर करो। उनके अगर पैर छुओ भी तो उससे आशीष मिलेगा। ऐसे लोगों का अगर सम्मान करोगे, दीर्घायु चिरंजीवी बनोगे। लेकिन दुराचारियों के सामने कभी मत झुको, दुराचारियों को रत्ती लेस मात्र सम्मान मत दो, क्योंकि ये दुराचारी हकदार ही नहीं है उस सम्मान के, हरामखोर हैं ये सबसे बड़े। और आगे भी ऐसा ही प्रसाद मिलेगा, फिर चाहे वो कोई पूतना हो, चाहे वो कोई सूर्पनखा हो, और चाहे वो कोई दुशासन या फिर शिशुपाल हो। ये है शिशुपाल, हरामखोर। अभी इसकी जब 100 गालियाँ पूरी हो जाती हैं ना शिशुपाल की, तो उसके बाद जो शिशुपाल को फल मिलता है ना, वही फल मिलने वाला है इस चिरकुलाल को। और चिरकुलाल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है बुरी तरीके से। और अब अगर कोई शिशुपाल की बहन बन के आएगा तो उसका भी बुरा हाल होगा, ये याद रखिएगा। मैं सिर्फ सत्य बोलूँगा और हमेशा बोलूँगा, लगातार बोलूँगा। जिसको मिर्ची लग रही है 100 बार लग जाए, नहीं देखना है चैनल मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुंदर से एक बूंद कम हो जाएगी पानी की तो कोई समुंदर सूख न जाएगा। तुम्हारे एक बूंद अलग हो जाने से तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये सदैव याद रखना। यहाँ हम ज्ञान दे रहे हैं, जब यहाँ से भटक के जाओगे, तब 10 जगह लुट पिट जाओगे, तब जिंदगी में ये एहसास हो जाएगा कि सही और गलत कौन था। बाकी वक्त से बड़ा कोई नहीं है। वक्त जब आता है और वक्त की जब मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग चिघाड़ जाते हैं। फिर ये तो सिर्फ पूतना और दुशासन जैसे लोग हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।